तो आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि हमारी कुंडली में विदेश यात्रा के योग किस ग्रह के द्वारा, और हमारी कुंडली में विदेश यात्रा के योग हैं अन्यथा विदेश यात्रा के योग नहीं है। इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम कुंडली में विदेश यात्रा के योग हमारी जन्म कुंडली के किन किन भावों द्वारा होता है उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। हमारी कुंडली में 12 भाव होते हैं और प्रत्येक भाव की अपनी एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है। तो सर्वप्रथम चतुर्थ भाव स्वयं का व्यक्ति का होता है, जिसमें कि उसके घर का व्यक्ति के निवास स्थान का तथा व्यक्ति के मातृभूमि का, ये चतुर्थ स्थान से हम उसकी व्याख्या करते हैं। और उसी में सप्तम स्थान में व्यापारिक यात्राओं के विषय में हम चर्चा करते हैं। अष्टम स्थान से हम जैसे समुद्र के द्वारा की जाने वाली यात्राएं होती हैं, वो सब अष्टम स्थान से हम चर्चा करते हैं। इसी प्रकार नवम स्थान जो है लंबी यात्राओं को करवाता है। और कई व्यक्तियों को आपने देखा होगा कि धार्मिक यात्राएं करते हैं, जो लंबी धार्मिक यात्राएं रहती हैं, ऐसी धार्मिक यात्राओं को नववां स्थान करवाता है। तो और 12वां स्थान हमारी कुंडली में 12वां भाव जो है विदेश यात्रा को दर्शाता है। विदेश यात्रा के निमित्त यदि चर्चा करें तो 12वें भाव से भी हम विदेश यात्रा के विषय में चर्चा कर सकते हैं। अतिरिक्त अब कहते हैं कि ये तो किन किन भावों द्वारा विदेश यात्रा के योगों पर हम चर्चा करेंगे। दूसरा, किन ग्रहों के द्वारा करेंगे उसके विषय में हम चर्चा करते हैं। तो कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके द्वारा ये योग बनता है? तो जो पृथककारी ग्रह हैं उनसे विदेश यात्रा के योग बनते हैं। सर्वप्रथम सूर्य, द्वितीय शनि, तृतीय राहु और चतुर्थ द्वादशेष। जो हमारी कुंडली में 12वें भाव का स्वामी होगा वो भी हमें विदेश यात्रा का योग करवाएगा। और कहते हैं कि यदि चौथा भाव व्यक्ति का पीड़ित हो तो उस व्यक्ति को अपने निवास स्थान से दूर रहकर यात्राएं तथा निवास स्थान से दूर रहकर अपना जो है कर्म करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। मातृभूमि को छोड़कर, यानी कि अपने मातृभूमि को छोड़कर व्यक्ति चतुर्थ स्थान में यदि भाव ऐसे ग्रह बैठे हों जो चतुर्थ स्थान ऐसा पीड़ित हो तो वो मातृभूमि को छोड़कर अपने कार्य करेगा। तो अब चर्चा करेंगे एक विशेष कुंडली पर। कुंडली है कानपुर के रहने वाले एक व्यक्ति की। वृष लग्न की कुंडली है, जिनके चतुर्थ में शनि के साथ राहु विराजमान है। तो यदि हम इनकी चर्चा करते हैं, इनकी कुंडली में चौथे भाव में शनि के साथ राहु हैं और दोनों पृथककारी ग्रह हैं। इसी प्रकार और मंगल की अष्टम दृष्टि तथा मंगल द्वादशेष है। 12वें भाव के स्वामी की दृष्टि, अष्टम दृष्टि शनि पर भी है। तो शनि राहु द्वादशेष का प्रभाव चौथे घर में पड़ रहा है। ऐसे पर यहां इस जातक को अपनी मातृभूमि को छोड़कर कहीं और जाकर कार्य करना पड़ेगा, कहीं और जाकर बसना होगा तो इसका कार्य बनेगा। इसी प्रकार चतुर्थ भाव के जो स्वामी हैं वो हैं सूर्य इनकी कुंडली पर, और सूर्य जो है द्वादशेष के साथ बैठे हुए हैं नवम भाव पर। क्योंकि चतुर्थ भाव और 12वें भाव का संबंध सीधे 9वें भाव में बन रहा है, इसलिए द्वादशेष की दृष्टि चतुर्थ भाव पर है और इसके स्वामी के साथ संबंध बना रहा है। तो जातक को घर से दूर रहना होगा, यानी कि घर से दूर रहकर व्यापार करना होगा। इसी प्रकार हम यदि और चर्चा करते हैं तो शनि की जो दसम दृष्टि है वो लग्न पर है और शनि राहु के साथ बैठे हैं, और राहु जो है विदेश यात्रा के योग के कारक होते हैं। शनि के घर पर सूर्य और मंगल नवम स्थान पर बैठे हैं, जो द्वादशेष और चतुर्थेश उसका प्रभाव भी शनि पर रहेगा। ऐसे में भी व्यक्ति को जो विदेश यात्रा के योग बनते हैं। अब यदि हम बात करें इस व्यक्ति का लग्नेश इनका सप्तम भाव पर बैठा है, और ऐसे में यदि हम चर्चा करें कि इस व्यक्ति को किसकी दशा में, किस ग्रह की दशा में विदेश यात्रा के योग बनेंगे, तो जब गुरु की महादशा इस व्यक्ति को आएगी, क्योंकि गुरु अष्टम और एकादश भाव के स्वामी होकर तृतीय भाव में बैठे हैं,
और तीसरा भाव और चौथा भाव और 12वां स्थान। गुरु की चतुर्थ और द्वादश, गुरु पर चतुर्थेश की और द्वादशेश की दृष्टि है, इसलिए भी विदेश यात्रा के योग बनेंगे। और गुरु की जो दृष्टि है वो शुक्र पर है, और लग्नेश पर भी पूर्ण दृष्टि है। ऐसे में ऐसे में बृहस्पति की दशा में इस व्यक्ति को विदेश यात्रा के योग बनेंगे और वहां पर रहकर ये कार्य करेगा। तो यदि आप भी अपनी कुंडली में विचार विमर्श है, तो आप भी जानना चाहते हैं कि हमारी कुंडली में विदेश यात्रा के योग हैं या नहीं है, ऐसे में आप अपनी कुंडली हमें मैसेज कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आपके सारे प्रश्नों का उत्तर हम देंगे। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता दी, नमस्कार।